मंगलवार को समाजवादी पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट राम बहादुर सागर द्वारा 38 विधानसभा क्षेत्र मिलक शाबाद के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में जनसंपर्क और भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान उन्होंने कृपया पांडे, जटपुड़ा सहित अन्य गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। जनसंपर्क अभियान के दौरान एडवोकेट राम बहादुर सागर ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत विस्तार से प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों को फॉर्म 6 नया वोट बनवाने हेतु और फॉर्म 8 नाम, उम्र, पता आदि में संशोधन हेतु पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिकों का वोट लिस्ट में नाम होना अत्यंत आवश्यक है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों से विशेष रूप से अपील की है कि यदि उनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वो इस तुरंत फॉर्म 6 भरकर अपना वोट बनवाएं। वहीं जिनके मतदाताओं के नाम, उम्र, फोटो या पते में त्रुटि हैं वे फॉर्म 8 के माध्यम से उसे अवश्य ठीक कराएं। इस अवसर पर उपस्थित बीएलओ से कहा कि मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम पूर्व पारदर्शिता और निष्पक्षता और शुद्धता के साथ संपन्न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए और ना ही किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में बना रहना चाहिए। एडवोकेट सागर ने कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनके संवैधानिक अधिकार पहुंचाना है। मताधिकार संविधान द्वारा सबसे बड़ा अधिकार है और इसे सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ग्रामीणों ने भी संपर्क अभियान का स्वागत किया और अपनी विभिन्न समस्याओं को राष्ट्रीय सचिव के समक्ष रखा। एडवोकेट राम बहादुर सागर ने भरोसा दिलाया कि जनता की आवाज़ को पार्टी और प्रशासनिक स्तर तक मजबूती से उठाया जाएगा। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एडवोकेट राम बहादुर आज फिर रूबरू हूं आपसे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, बीएलओ की समस्याओं को लेकर। आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और सोचें और समझें मैंने गलत कहा है या सही कहा है। देखिए, पिछले लंबे समय से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं और जब एसआईआर चल रहा था फिर भी मैंने बूथ बूथ जाके बीएलओ से घर घर जाके उनकी बात करी थी। अब वोट संशोधन के लिए फॉर्म 8 आ गया है और नए वोटों के लिए फॉर्म 6 आ गया है। इस पे भी मैं लगातार क्षेत्र में जा रहा हूं। जैसे मैं आज क्षेत्र में गया था, कई गांव हैं, कृपयापुर रहा, कृपया पांडे रहा, जटपुरा रहा, लोहा भागीरथ रहा, लोहा पट्टी रहा, इन सब गांवों में मैं क्षेत्र में गया और मैंने बीएलओ से बैठ के बूथ पे बात की। तो बीएलओ ने मुझे बताया कि सर इनमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उन्होंने बताया कि ये फॉर्म हमने सब आईडी सबूत लगा के सही दिया था, सारी आईडी प्रॉपरली पूरी लगाई थी, हमारा फिर भी नोटिस आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस आधार पे आया, तो उन्होंने मुझे साफ कड़ी में बताया कि जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन किए थे उनकी वजह से ये नोटिस आया। 3 कैटेगरियां थी, ए, बी, सी। तो जिसका फॉर्म ए में पड़ गया उसका नोटिस नहीं आना था, लेकिन जिसका फॉर्म सी में पड़ गया उसका नोटिस आना था। तो वो जो गलती हो गई वो ठीक है, जैसी भी हो गई, उसका बात तो जो होना था वो हो गया। लेकिन अब जो नई प्रक्रिया है उसको एक आधार को आधार मान के लोगों को, जनता को, बीएलओ को ये सुविधा मुहैया कराई जाए कि भाई जैसे सरकार ने 5-6 आईडी कंपलसरी करी हैं, भाई सारी आईडी सरकार की तो है, हमारी व्यक्तिगत तो किसी की है नहीं, जनता की व्यक्तिगत तो है नहीं, बीएलओ की किसी की नहीं है। तो आपने सबसे मेन आईडी रखा है आधार, आधार रखा है। दूसरा आपने रिकॉर्ड रखा है जो पुरानी लिस्ट, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो जनता के पास पुरानी वोटर लिस्ट में नाम है, वो आप उसको आधार मान लें। दूसरा आधार जो जनता ने, सरकार ने आधार बना के दिया, उसको आधार मान लिया जाए। मैं समझता हूं कि 2 आईडियां काफी हैं।
जो 2 आईडियां अगर जनता लेके फार्म भरेगी तो मैं समझ काफी सहूलतें हो जाएंगी। तो मेरा कहना यही है सरकार से, प्रशासन से, शासन से, कि एक तो जो बीएलओ हैं बेचारे, उनको परिपूर्ण ट्रेनिंग नहीं की गई है। एक तो उनकी परिपूर्ण ट्रेनिंग कराई जाए और ट्रेनिंग करा के उनको समझाया जाए कि भाई आप 1 आईडी लेके 2 आईडी लेके नए वोटरों का फार्म भरा सकते हैं, नए वोटरों के फार्म भरवा सकते हैं। और जो संशोधित वोट है उनका जो पुराना लिस्ट है उनको ले लिया जाए, आधार ले लिया जाए, उसका कंपलसरी करा दिया जाए। लेकिन सरकार ने एक अहम चीज रखी है, पैन कार्ड। जो पैन कार्ड भाई गांव में किसी के पास नहीं होता। पैन कार्ड तो जो कारोबार करते हैं उन लोगों के पास होते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास होते हैं, आम आदमी के पास पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सरकार से, शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आधार को आधार मान के और पुरानी लिस्ट को आधार मान के इन लोगों के फार्म भरवाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा वोट बनवाए जाएं। धन्यवाद साथियों।